तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अजमेर शरीफ कमेटी के चेयरमैन बने हैं अमीन पठान। दरगाह अजमेर शरीफ कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान को बनाया गया है। मुत्तफिका तौर पर इंतखाब हुआ है। आपको बता दें, मुनव्वर खान नायब सदर मुंतखब किए गए हैं। तमाम 9 मेंबर चुनाव में शामिल हुए हैं। तो दरगाह अजमेर शरीफ कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं अमीन पठान। मुत्तफिका तौर पर इंतखाब हुआ है और इसके अलावा मुनव्वर खान नायब सदर मुंतखब किए गए हैं। तमाम 9 मेंबर चुनाव में शामिल हुए। तो दरगाह अजमेर शरीफ कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं अमीन पठान। इसके अलावा मुनव्वर खान को नायब सदर मुंतखब किया गया है और 9 मेंबर इस इंतखाब में शामिल हुए थे। मुत्तफिका तौर पर इंतखाब हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरगाह अजमेर शरीफ कमेटी के चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर दरगाह अजमेर शरीफ कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं अमीन पठान। उनके साथ साथ मुनव्वर खान को नायब सदर मुंतखब किया गया है। मुत्तफिका तौर पर इंतखाब हुआ है और तमाम 9 मेंबर चुनाव में शामिल हुए हैं। साथ हैं अमीन पठान साहब और मुनव्वर खान साहब। अमीन पठान साहब को चौथी बार दरगाह अजमेर शरीफ कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है, चेयरमैन बनाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी कमियां थी, हमने देखा डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। चौथी बार चुने गए हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं तमाम जो हमारे मेंबरान है और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है अक़लियती मामलात के जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और ये जो हमारा इंतखाब हुआ है, मैं यकीन दिलाता हूँ तमाम लोगों को और मीडिया के लोगों को और ख़ास तौर से जो है न्यूज़ 18 उर्दू को भी, कि हमने पिछले 3 साल में भी बहुत डेवलपमेंट के काम किए हैं, जिसमें टॉयलेट ब्लॉक का काम था, गेस्ट हाउस का काम था, गेट तोड़े हुए हैं, कायड़ के अंदर बड़े काम हुए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जायरीन को कोई परेशानी नहीं हो। पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से जो जायरीन आते हैं उनको बेहतरीन वहाँ पे उनके इंतज़ामात हो, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और आने वाले वक्त पे और कोशिश करेंगे। और एक वहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल दरगाह कमेटी का ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से बनाएंगे। अभी हमने देखा है जिस तरह से कोरोना काल चला, एक ज़माना चला, लोग ज़ायरीन नहीं आ सके, तो एक बड़ा चैलेंज रहा। और वहाँ पर कोविड सेंटर भी पिछले दिनों बनाने की खबर आई थी। तो अब ये जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ भी आती है, उसको लेकर के कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने अभी कोविड सेंटर खोला था, आपको पता होगा जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, जब मिनिस्टर साहब ने कहा, और हमने बेहतरीन वहाँ पे 50 बेड का एक कोविड सेंटर भी खोला, जिसमें तमाम इंतज़ामात थे। वहाँ पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह तमाम चीज़ें थी। लेकिन अब हम अपना एक हॉस्पिटल बना रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से। अभी इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर उसको 100 बेड का हम हॉस्पिटल शुरू करेंगे। और आने वाले वक्त में, आने वाले सालों के अंदर, जहाँ पे हमारा एक एजुकेशन बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है, वहाँ पे उसको बाद में आने वाले वक्त में 5 साल बाद या 10 साल बाद आने वाले वक्त के लोगों के लिए हम एक रास्ता बना के जाएंगे, ताकि वो वहाँ पे बाद में मेडिकल कॉलेज भी ख्वाजा साहब के नाम से बने। लेकिन अभी हॉस्पिटल, अच्छा, ये जो हॉस्पिटल बनाने की आप बात कर रहे हैं, क्या इसके लिए जगह है, बजट प्रोविज़न है, या भी सिर्फ एक ख्वाब है, एक प्रपोजल है? ये नहीं, हमारे पास ज़मीन है और अभी एक बिल्कुल दरगाह के करीब में एक ज़मीन है, वो खाली हो गई है और इंशाल्लाह जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। क्या बजट प्रोविज़न आपको इसके लिए है, या मिनिस्ट्री से हो गया, या आप लोग कैसे कर रहे हैं? नहीं, हम लोग उसके अंदर कमेटी में कल उसका डिस्कशन है, कल हमारी मीटिंग है, तो उसके अंदर डिस्कशन करके कि उसका बजट किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, क्या उसकी प्लानिंग होगी। लेकिन हमने बिल्कुल पक्का इरादा बना लिया कि हम इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर उसकी इब्तिदा जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उनसे करवा देंगे। हमारे साथ मुनव्वर खान साहब भी हैं, इस बार वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली है। मुनव्वर साहब, अब जो ज़ायरीन आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, भीड़ भी काफ़ी हो जाती है, क्या इंतज़ाम हमें देखने को मिलेंगे? आप जो है नई टीम में, अमीन पठान साहब की टीम में आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आपको भी मालूम होगा, पूरे मीडिया को भी, और जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको ये मालूम है क्या जिस तरीके से 3 साल के अंदर इस कमेटी ने जो काम किया है अमीन पठान साहब की सराहत के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ क्या मुझे भी जो जिम्मेदारी मिली है उपाध्यक्ष की, हम मिलकर काम करेंगे। और जैसा कि अभी बताया कि हॉस्पिटल खोलेंगे, तो इंशाल्लाह हॉस्पिटल खुलेगा, 1 साल के अंदर उसका काम भी पूरा हो जाएगा। और दरगाह के अंदर जितना डेवलप अब हुआ है, शादी पहले कभी नहीं हुआ। और ज़ायरीनों की सुविधा का हमने पूरा ख्याल रखा है कि ज़ायरीन यहाँ आएँ और ज़ायरीन
हमारे को फ़ोन करके भी बोलते हैं क्या जिस तरीके का पहले जो था क्या लोगों का हमारा रवैया, उस रवैये में भी चेंज आया और दरगाह कमेटी ने अच्छा काम किया। आगे भी और बेहतर होगा इंशाल्लाह और आगे और अच्छा काम होगा। तो ये थे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो अपनी प्लानिंग बता रहे थे किस तरीके से काम हुआ है और आगे जो बड़ा काम करना है वो अस्पताल को लेकर करना है, देखना ये होगा कब तक पूरा होगा। लेकिन दरगाह कमेटी ने चौथी बार अमीन पठान को जिम्मेदारी दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका एक मुस्बत पहलू सामने आएगा और बेहतर नतीजा निकलेगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। खुर्रम, अजमेर दरगाह दुनिया भर में मशहूर है और इस कमेटी का सदर होना एक बड़ा जिम्मेदारी है और ऐसे में अमीन पठान को लगातार चौथी बार सदर मुंतखब किया गया है, तो इसकी और तफसील बताइएगा। देखिए सहबा, जिस तरीके से ये जिम्मेदारी चौथी मरतबा दी गई है, क्योंकि ये जो इंतखाब होता है ये हर साल होता है, हालांकि मेंबर जो हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो तमाम मेंबर मौजूद थे, कुछ ही मिनट लगे और सबने इत्तेफाक करते हुए अमीन पठान को चौथी मरतबा चेयरमैनशिप के लिए चुन लिया। तो इसका साफ मतलब ये है कि अमीन पठान ना सिर्फ ज़मीन पर काम करने में कामयाब हुए हैं, बल्कि एक तरह से हुकूमत का भी एतमाद वो जीतने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि अगर हुकूमत का एतमाद नहीं होगा तो उनका शायद चेयरमैन बनना इतना आसान नहीं होता। यही वजह है कि वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया और वो बार बार अजमेर शरीफ गए और जिस तरीके से वहाँ पर जो टॉयलेट्स की परेशानी थी उसको ख़त्म किया गया, कोविड सेंटर बनाया गया, ये तमाम चीज़ें थी जो अमीन पठान को कहीं ना कहीं आगे लेकर गई। और इसी तरीके से अमीन पठान ने जब मुनव्वर खान का नाम पेश किया वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो फिर उनको भी बिल-इत्तेफाक चुन लिया गया। कोई भी दूसरा जो शख्स जो है वो उनके मुकाबले में वो खड़ा नहीं हुआ और इस तरीके से ये इंतखाब अमल में आया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतर नतीजा निकलेगा। लेकिन अभी भी मीटिंग जारी है, डिस्कशन होगा, क्योंकि दरगाह अजमेर शरीफ का जो बजट है उसकी कमेटी जो पैसा खर्च करती है उसको लेकर के डिस्कशन हो रहा है और ये डिस्कशन कल तक जारी रहेगा। देखना ये होगा कि अस्पताल को लेकर के जिस तरह की बात कर रहे हैं अमीन पठान, वो किस तरह की रूपरेखा लेकर के, प्रपोजल लेकर के मिनिस्ट्री के सामने जाएंगे और उसका बजट लेकर सामने आएंगे, कैसे वो अपने इस ख्वाब को, इस सपने को जो एक प्रपोजल है उसको जो है पूरा करने की सिमत में आगे बढ़ेंगे। साहबा खुर्रम, जिस तरीके से उन्होंने अस्पताल बनाने की बात कही और हालांकि कोरोना के दौर में जिन लोगों ने उम्मीद लगाई होगी कि वो अजमेर दरगाह जाएंगे और वहां की ज़ियारत करेंगे, ऐसे में अब जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो इस हवाले से क्या उनसे बातचीत हो पाई है कि कब जाकर दरगाह में ज़ायरीन के लिए तमाम तर सहूलत के साथ उनको जाने की इजाजत मिलेगी? देखिए, अभी जिस तरीके से मुल्क भर में केसेस कम हो रहे हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही ज़ायरीन वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि जो अहदेदारान थे वहाँ पर और ख़ुद अमीन पठान भी जिस तरह से बात कर रहे थे तो ये इस तरह की उम्मीद उनके चेहरे पर ज़रूर नज़र आई कि हालात बेहतर हो रहे हैं। ज़ायरीन जब आएंगे तो उनके लिए बेहतर सहूलियात होंगी। भीड़ जो होती थी बहुत ज़्यादा, उसको लेकर के उन्होंने बताया है कि वहाँ के जो दरवाजे हैं उनको चौड़ा किया गया है और मेडिकल के लिए जो जिस तरह की बात थी, ज़मीन कहाँ से आएगी, एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि दरगाह अजमेर शरीफ के जो आसपास का इलाका है वो काफ़ी गंजान है, वहाँ जगह की कमी है। तो उन्होंने बताया है कुछ ज़मीन जिस पर इंक्रोचमेंट था उसको खाली करा लिया गया है। तो ये चीज़ें हो रही हैं और देखना ये होगा कि अब ये जो नई टीम आई है 1 साल के लिए जो जिम्मेदारी मिली है उसमें किस तरह के काम होते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से ज़ायरीन भी अजमेर शरीफ नहीं जा पाए, लेकिन ज़मीन पर क्या कुछ है और किस तरीके से ज़ायरीन को संभाला जाएगा, उनको बेहतर सहूलियात मिलेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में अलग अलग जगहों से आते हैं और दिल्ली होते हुए अजमेर शरीफ जाते हैं, तो उनको बेहतर सहूलियात मिले और उसके लिए काम करें। उसके लिए अमीन पठान को एक बार से फिर से चलिए तो न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से भी अमीन पठान को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर इंतजामात करेंगे जिससे ज़ायरीन अब अपनी बेहतर यादें लेकर वहां अजमेर शरीफ की दरगाह जाएं। खुर्रम, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया।